बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा विंटर का जो मौसम है स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में गाजर का हलवा हो या गाजर की बर्फ़ी, दोनों का ही खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो हम आज बनाएंगे गाजर की ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी गाजरें। गाजरों को मैंने अच्छे से धोकर, छीलकर और कद्दूकश कर लिया है। तकरीबन मेरे पास ये हाफ केजी है। और साथ ही हमें चाहिए होगा 200 ग्राम खोया चाहिए होगा। इसकी जो रेसिपी है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैंने आपको खोया बनाना सिखाया हुआ है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। हाफ लीटर हमें मिल्क चाहिए होगा। 1 कप हमें चाहिए होगी चीनी या टेस्ट के मुताबिक। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा देसी घी, अगर आप चाहें तो ऑयल या नॉर्मल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे कटे हुए बादाम और पिस्ते। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा रोज़ वाटर, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए फ्लेम को ऑन करते हैं और हमें तकरीबन 2 कुकिंग पॉट चाहिए होंगे। एक में हम गाजरों को रेडी करेंगे और दूसरी देचकी में हम दूसरी जो लेयर है खोए वाली वो रेडी करेंगे। और अब हम कुकिंग पॉट में जो हमने गाजरों को ग्रेट किया हुआ है वो हम ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तकरीबन मेरे पास हाफ लीटर ये दूध है, इसमें से हम आधा गाजरों में डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे। वो जब हम खोया हम उसकी जब सेकंड लेयर तैयार करेंगे तो हम उसमें दूध को इस्तेमाल करेंगे और गाजरों और दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजरों को हम कवर करके लो से मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। और दूसरे कुकिंग पॉट में हम क्या करेंगे कि जो हमने हाफ लीटर दूध लिया था उसमें से जो थोड़ा सा हमने बचा लिया था हाफ, वो हम इस कुकिंग पॉट में डाल लेंगे और हम इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है। चलिए गाजरों को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इनको पकते हुए और आप देख सकते हैं कि गाजरों का जो अपना पानी होता है वो भी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुका है। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं दोबारा से इसको पका लूँगी कवर करके। और जो गाजरें हैं हमारी बड़ी अच्छे से गल चुकी हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं और हमने अब इसका पानी ड्राई करना है और इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी जो है आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं। और इसमें ऐड कर लेंगे हम हरी इलायची का पाउडर। साथ ही हम इसमें देसी घी भी ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून है ये। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं जो चीनी है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे, पानी भी ड्राई कर लेंगे। गाजरें हमारी बड़ी अच्छी से भुन चुकी हैं और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून रोज़ वाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। और साथ ही हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने दूध रखा हुआ था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो मैंने आपको बताया था खोया। और खोया किस तरह बनाया जाता है इसकी जो रेसिपी है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैंने आपको ड्राई मिल्क से खोया बनाना सिखाया हुआ है। मेरा जो खोया है उसमें ऑलरेडी चीनी है। अगर आपके पास फीका खोया है तो आप टेस्ट के मुताबिक उसमें चीनी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी जो गाजरें हैं बर्फ़ी के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी हैं। हम चूल्हे को बंद कर देंगे। खोए की जो रबड़ी है काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए कुछ बादाम और पिस्ते। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतनी हद तक पकाना है कि ताकि जो रबड़ी है वो अच्छी सी थिक हो जाए, गाढ़ी सी हो जाए। खोए की रबड़ी को हमने इतना ही गाढ़ा करना है। और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद क्योंकि ठंडा होने के बाद, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद जो हमारी रबड़ी है थोड़ी सारी और थिक हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है केक टिन और इसके ऊपर मैंने जो है बेकिंग पेपर लगा दिया है और मैंने इसको ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी बेकिंग मोल्ड या कोई भी ऐसा बर्तन ले लें, प्लेट ले लें जिसमें जो हमारी गाजर की बर्फ़ी है अच्छे से जम सके।
और अब हम इसमें जो हमने गाजर की बर्फ़ी के लिए मिक्सचर रेडी किया है वो सब इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको स्पैचुला की मदद से फैला लेंगे या किसी स्पून से। बर्फ़ी के मिक्सचर को मैंने पूरे टिन में फैला कर नहीं डाला क्योंकि जो टिन है थोड़ा बड़ा है। अगर पूरा फैला कर डालूँगी तो वो जो इसकी जो लेयर है बर्फ़ी की बहुत ही पतली सी हो जाएगी। अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे। और अब हम ऊपर से इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे जो हमने खोए की रबड़ी रेडी की थी। आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत गरम गरम नहीं आपने रखना सेट करने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा हमारी खोए की रबड़ी भी और गाजर का जो मिक्सचर है तब हम इसकी जो है लेयर लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। दूसरी लेयर को भी हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल देंगे। इसको इस तरह हम प्रेस कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो बादाम और पिस्ते हैं अच्छे से सेट हो जाएं। और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, अगर सर्दी है तो आप वैसे ही इसको बाहर रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हो जाए। बर्फ़ी जो है हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है और अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको सबसे पहले जो हमारा था केक टिन उसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे आराम से। और बर्फ़ी के हम स्लाइस करके छोटे पीसेस में काट लेंगे और आपकी मर्ज़ी है आप जिस शेप में बर्फ़ी को काटें। थोड़ा सा हम साइड से भी काट लेंगे ताकि हमारे पीसेस जो है बर्फ़ी के इक्वल से लगें। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी जो है गाजर की बर्फ़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो हम करेंगे इस गाजर की बर्फ़ी को चाय के साथ इंजॉय। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा ट्राई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।